और ईरानी हमलों पर इजरायली सेना का बड़ा दावा सामने आया है। हमलों से बचाने में सेंटकॉम ने मदद की। ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में मदद की। सेंटकॉम के साथ इजरायली सेना मिलकर काम कर रही थी। दाहिए में हमलों को ईरान ने खुद पर हमला माना और हमले के बाद ईरान का बड़ा बयान आया है। बेरूत पर इजरायली हमले बंद हो, ये ईरान ने कहा। लेबनान पर फास्फोरस बम से हमले किए गए। आज रात इजरायल को हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा। और ईरान के हमले को लेकर आईडीएफ का भी अलर्ट। खतरे को देखते हुए डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। यह आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने के लिए कहा गया है और लोगों को अपने आप को सेफ हाउस में रखने के लिए निर्देश दिए गए। ईरानी हमलों के बीच अलर्ट पर अमेरिकी सेना। पश्चिमी एशिया में यूएस सैन्य बेस पर बढ़ा अलर्ट। जॉर्डन, यूएई, कतर, कुवैत में अलर्ट पर यूएस। अल उदैद एयरबेस में अमेरिकी पायलट तैयार। ईरान के मिसाइल हमलों की जताई गई आशंका। और हमलों के बाद ईरान का एयर स्पेस बंद। इराक, सीरिया का एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है। हमलों के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है। ईरान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। इराक, सीरिया का भी एयर स्पेस बंद है। किसी भी विमान की आवाजाही इस हवाई रास्ते से, एयर रूट से बंद कर दी। इधर ईरानी हमलों के बाद ईरान में जश्न देखा गया। तेहरान की सड़कों पर उतरे लोग। इजरायल के खिलाफ नारेबाजी। तस्वीरें तेहरान की है जहां पर जश्न मनाया जा रहा है और हमलों के बाद से लोगों ने जश्न मनाया। इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं ईरान इजरायल जंग के बीच ट्रंप का पोस्ट सामने आया है। ट्रंप ने दोनों देशों से जंग रोकने को कहा है। इजरायल ईरान शूटिंग बंद करे, ये ट्रंप ने कहा। अब सवाल यह है कि ट्रंप की क्यों नहीं सुन रहे हैं नेतन्याहू। पहली थियरी क्या कहती है? ट्रंप शांति की बात करेंगे, नेतन्याहू हमला करेंगे। इसी तरीके से इसका साफ मतलब है कि ईरान पर डबल प्रेशर बनाया जाएगा। दूसरी थियरी, दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? सार्वजनिक रूप से विरोध, लेकिन अंदर खाने दोनों एक साथ मिले हुए हैं। मतलब अमेरिका सीधे युद्ध में नहीं दिखना चाहता है। तीसरी थियरी यह है कि जानबूझकर ईरान पर लिमिटेड हमला, मतलब यह कि ईरान कमजोर हो लेकिन विश्व युद्ध न हो, जंग का दायरा न बढ़े। चौथी थियरी, ट्रंप डील चाहते हैं, नेतन्याहू सैन्य जीत। इसी वजह से टकराव दिख रहा है। और पांचवी थियरी क्या कहती है? युद्ध और शांति का खेल साथ साथ खेला जा रहा है। मतलब यह कि युद्ध का डर दिखाकर पावर में बने रहना है, अपना नियंत्रण बनाए रखना है। ये सारी बातें, ये सारे सिद्धांत सामने आ रहे हैं। और देखिए, समंदर में ईरान की नाकेबंदी जारी है, लेकिन ट्रंप ने अपने प्लान में नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। ब्लॉकेड के जरिए ट्रंप की कोशिश ईरान की रसद आपूर्ति काटना था, ताकि संसाधनों के अभाव में ईरानी जनता के आक्रोश को भड़काया जा सके। लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नजर नहीं आता। इसकी वजह है कि ईरान का सीक्रेट सप्लाई रूट, जिसके जरिए हॉर्मुज के रास्ते ईरान की रसद आपूर्ति अब भी जारी है। ऐसा तब हो रहा है जब समंदर के इस हिस्से में अमेरिकी नौसेना की जबरदस्त तैनाती है। मुस्तफा का यह सीक्रेट रूट क्या है और कैसे ईरानी जहाज अमेरिकी नौसेना की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दावा है कि ईरान ने नाकाबंदी की काट निकाल ली है। हॉर्मुज के रास्ते सामान ईरान पहुंच रहा है। हालांकि सामान लेकर जहाज सीधे ईरान नहीं जा रहे, बल्कि ये जहाज इराक के बंदरगाह पर पहुंचते हैं। यहाँ से माल सड़क और नदियों के रास्ते ईरान के अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। ईरान ऐसे जहाजों से माल मंगवा रहा है जिनके ईरान से सीधे कोई कनेक्शन नहीं है। इन जहाजों पर उन देशों के झंडे इस्तेमाल हो रहे हैं जिनके अमेरिका के साथ संबंध ठीक है। ये जहाज अपनी मंजिल ईरान की जगह इराक बंदरगाह दिखाते हैं। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले हॉर्मुज में 2 शिपिंग लेन थी। पहली इनबाउंड लेन, जिससे फारस की खाड़ी में जहाजों की एंट्री होती थी, और दूसरी आउटबाउंड लेन, इससे शिप फारस की खाड़ी से एग्जिट करते थे। ईरान युद्ध के बाद हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल। ईरान ने इन दोनों शिपिंग लेन के रास्ते पर समुद्री माइन बिछा रखी, जिसकी वजह से इन लेन से गुजरना बेहद खतरनाक है। ईरान ने यहाँ 2 नई शिपिंग लेन तैयार की हैं। ये लेन भी इनबाउंड और आउटबाउंड की तरह है। इनके जरिए फारस की खाड़ी में एंट्री और एग्जिट होती है।
इन्हें लारक द्वीप और बंदर अब्बास के पास बनाया गया है। लेकिन यहां से सिर्फ ईरान की मर्जी से और टोल टैक्स चुकाकर ही निकला जा सकता है। इसके जवाब में अमेरिका ने अपनी शिपिंग लेन तैयार की। हालांकि ये डबल नहीं बल्कि सिंगल लेन, एक बार में एक ही जहाज यहां से गुजर सकता है। इस लेन को ओमान के समुद्री क्षेत्र के बिल्कुल पास बनाया गया है। ये ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के करीब से होकर गुजरती। इस लेन से गुजरने वाले छोटे जहाज यूएई के बंदरगाहों पर भी रुकते हैं।